सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को खत्री परिवार में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। कुछ विद्वान इनकी जन्मतिथि 29 अक्टूबर 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो अक्टूबर नवंबर में दीपावली के 15 दिन बाद पड़ती है। गुरु नानक देव के पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री ब्राह्मण तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। इनकी बहन का नाम नानकी था। नानक देव ने बचपन से ही प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। बचपन से ही ये सांसारिक विषयों में उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगा। 7-8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली थी तथा वे इन्हें ससम्मान घर छोड़ने आ गए थे। तत्पश्चात सारा समय गुरु नानक देव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। बचपन के समय में कई चमत्कारी घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन के समय से ही इनमें श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। इनका विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लखौकी नामक स्थान के रहने वाली मूला की कन्या सुलक्षणी से हुआ था। 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्रीचंद्र का जन्म हुआ। 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। दोनों लड़कों के जन्म के उपरांत 1507 में नानक देव अपने परिवार का भार अपने ससुर पर छोड़कर मर्दाना, लहना, बाला और रामदास इन 4 शिष्यों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन पुत्रों में से श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। नानक सर्वेश्वरवादी थे। मूर्ति पूजा उन्होंने सनातन मत की मूर्ति पूजा की शैली के विपरीत एक परमात्मा की उपासना का एक अलग मार्ग मानवता को दिया। उन्होंने हिंदू पंथ के सुधार के लिए कार्य किया। साथ ही इन्होंने तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थितियों पर भी दृष्टि डाली। संत साहित्य में नानक उन संतों की श्रेणी में हैं जिन्होंने नारी को बड़कपन दिया। गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद्र मुनि द्वारा तपस्वियों का एक धार्मिक संप्रदाय उदासी संप्रदाय की स्थापना की गई। गुरु नानक देव चारों ओर घूमकर उपदेश करने लगे। 1521 तक इन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक देव की यात्रा, जिसे गुरु नानक की उदासी के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी द्वारा की गई आध्यात्मिक यात्राओं को संदर्भित करती है। उन्होंने एकता, समानता और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर यात्रा की। यहाँ उनके मुख्य मार्गों का एक सामान्य अवलोकन दिया गया है, जिन्हें व्यापक रूप से 4 उदासी के रूप में जाना जाता है, जो आप अन्यत्र भी पढ़ सकते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई और इनके विचारों में भी परिवर्तन हुआ। स्वयं में अपने परिवार वर्ग के साथ रहने लगे और मानवता की सेवा में समय व्यतीत करने लगे। इन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया, जो कि अब पाकिस्तान में है, और एक बड़ी धर्मशाला इसमें बनवाई। इसी स्थान पर आश्विन की 10 संवत 1597 अर्थात 27 सितंबर 1539 ईस्वी को इनका परलोकवास हुआ। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। वे कहते थे, उनके उपदेशों में शामिल है, हर इंसान को हमेशा अच्छे और विनम्र सेवा भाव से अपना जीवन गुजारना चाहिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अतः मनुष्यों को अहंकार नहीं कहना चाहिए। सभी मनुष्यों को एक दूसरे को प्रेम, एकता, समानता और भाईचारे का संदेश देना चाहिए। जब मन में पाप से अपवित्र हो जाए, तब ईश्वर का नाम लेने रहने से वह निर्मल हो जाता है। गुरु नानक देव स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं समझते थे। वे कहते थे,
कभी भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए। हमेशा तनाव मुक्त रहकर हमें अपने कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। धन को कभी भी अपने हृदय से लगाकर नहीं रखना चाहिए। उनका स्थान हमेशा जेब में ही होना चाहिए, तभी आप लालच और अहंकार से दूर हो पाएंगे। हमें ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। गुरु नानक देव कहते हैं, हर मनुष्य को सबसे पहले स्वयं की बुराइयों और गलत आदतों पर विजय पाने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु नानक जी ने एक ओंकार का नारा दिया। वे कहते थे कि सबका पिता एक है, इसलिए सभी लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने ओंकार का नारा दिया। आपको मैंने पहले बताया, गुरु नानक देव जी के अनुसार भगवान एक है और वह हर जगह पर मौजूद है। गुरु नानक देव जी कहते थे कि हमें हमेशा लोभ का त्याग करना चाहिए और मेहनत से अपना धन कमाकर जीवन जीना चाहिए। आज गुरु नानक जयंती है 5 नवंबर 2025 को। पूरे भारत में जो सिख धर्म के अनुयायी हैं और तमाम अन्य लोग भी हैं जो बड़े धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाएंगे। दरअसल सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जो आपको निश्चित रूप से मानवता की सेवा के लिए तत्पर दिखाई देता है। आप किसी गुरुद्वारे में जाइए, वहाँ लंगर में बैठ करके आप खाना खाइए, आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। निश्चित रूप से गुरु नानक देव जी के जो लाखों करोड़ों शिष्य हैं पूरे विश्व में फैले हुए हैं, वे प्रत्येक देश में जहाँ भी हैं, जब भी देश में कोई भी आफत आती है, विपदा आती है, प्रकृति का तांडव होता है, उसके बाद सिख भाइयों की जो दानवीरता है, दान प्रवृत्ता है, वह देखने ही बनती है। गुरु नानक देव आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी हम उनके उपदेशों को सुन करके निश्चित रूप से मनुष्य के बीच का जो भेदभाव आजकल किसी कारणवश पैदा हो रहा है, उसे हम दूर कर सकते हैं। जय गुरु नानक देव।